हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल को जिसका नाम है व्हाइट सारागासो सी। इसे लिखा था जीन रीस ने, जिनका कि फुल नेम था एला ज्वेल्डोलन रीस विलियम्स, एंड ये एक ब्रिटिश राइटर थी। इनका जन्म डोमिनिका में हुआ था, जो कि एक कैरेबियन आइलैंड था, एंड ये एक क्रियोल थी। क्रियोल तब उन लोगों को कहा जाता था जिनकी की रेस मिक्स होती थी, जैसे कि इनके फादर वेल्श थे एंड मदर डोमिनिकन। जब ये 16 की हुई तब इंग्लैंड आ गई थी स्टडी के लिए, एंड यहाँ पे इन्हें इंग्लिश राइटर फोर्ड मैडक्स फोर्ड ने इंस्पायर किया था नॉवेल्स लिखने के लिए, एंड तभी इन्होंने अपना पेन नेम जीन रीस रख लिया था। अपनी क्रियोल आइडेंटिटी के कारण इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी को फेस किया, एंड अपना यही सब एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है इस नॉवल में प्रोटैगनिस्ट एंटोइनेट के थ्रू। इस नॉवल को शार्लेट ब्रांटे की जेन आयर का प्रीक्वल माना जाता है। अगर आपने वो नॉवल पढ़ी है तो मिस्टर रॉचेस्टर एंड बर्था के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। हमें उसमें बताया गया कि रॉचेस्टर की वाइफ बर्था एक मैड वुमेन है, लेकिन वो मैड हुई क्यों, उसका पास्ट क्या है, वो हमें पता लगेगा इस नॉवल में। इस नॉवल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड इसके फर्स्ट पार्ट की नरेशन एंटोइनेट खुद ही करती है। वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि 1830s में जमाइका में एमेंसिपेशन एक्ट पास हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग अब सभी स्लेव्स फ्री हो गए थे। इनकी स्टेट का नाम कोलिब्री था, एंड ये स्लेव ओनर्स थे। इमेंसिपेशन एक्ट पास होने के बाद सभी स्लेव ओनर्स की पोजीशन डिटीरियोरेट हो गई थी, क्योंकि वो कर्जे में चले गए थे, और इसके कारण बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कमिट कर ली थी, एंड इनमें से एंटोइनेट का फादर भी एक था। तो एंटोइनेट अपनी मदर से पूछती है कि हमारे स्टेट में कभी कोई विज़िट क्यों नहीं करता, तो उसकी मदर उसे ऐसे ही बोल देती है कि यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर है, रोड्स कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए कोई हमारे यहाँ पे नहीं आता। लेकिन ये बात झूठ थी। असल बात तो ये है कि जमाइकन लोग उनसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि पहले तो वो एक स्लेव ओनर्स हैं, एंड सेकेंडली एंटोइनेट की मदर यूरोपियन डिसेंट से आती है। वो मार्टिनिक से आती है, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी थी, और यही कारण है कि लोग उनकी आइडेंटिटी एंड पोजीशन के कारण उनकी एस्टेट पे आना पसंद नहीं करते। एनेट का वहाँ पे एक ही वाइट नेबर होता है, एंड वो भी स्लेव ओनर होता है, एंड वो इतना डेट रिडन हो जाता है कि वो भी सुसाइड कमिट कर लेता है। अब एनेट बिल्कुल अकेली रह जाती है, और वो अपने हॉर्स पे अकेले ही राइड करती हुई यहाँ वहाँ दिखती है। लोग उसकी शैबी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब वो इतने गरीब हो चुकी हैं कि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। एनेट की ऐसी मेंटल कंडीशन का एक रीज़न ये भी है कि उसका जो सन है पियर, वो मेंटली एंड फिज़िकली चैलेंज्ड है, और इसीलिए वो एंटोइनेट की प्रॉपर केयर नहीं कर पाती। जब भी वो उसके पास आने की कोशिश करती है, वो उसे डांट के भगा देती है। तो ऐसे एंटोइनेट अपना पूरा टाइम क्रिस्टोफीन के साथ स्पेंड करती है, जो कि उनकी एक लॉयल सर्वेंट है। सभी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो ओबिया नाम का एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। तो एंटोइनेट की लोनलीनेस दूर करने के लिए क्रिस्टोफीन उसे टिया से मिलवाती है, जो कि उसकी फ्रेंड की डॉटर होती है। एंड पहले तो वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं, लेकिन एक दिन किसी चीज़ को लेके उनके बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, और टिया उसके कुछ पैसे एंड कपड़े उठा के भाग जाती है, एंड उसे वाइट कॉकरोच भी कहती है, जिससे कि एंटोइनेट को बहुत हर्ट होता है। और जब एनेट उसे टिया की डर्टी ड्रेस में देखती है तो वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसकी लास्ट ड्रेस थी। अब ना तो उसके पास पैसे हैं न्यू ड्रेस लेने के लिए, और ना ही कोई और कपड़े हैं। उसी रात एंटोइनेट को एक सपना भी आता है कि वो एक फॉरेस्ट में एक स्ट्रेंजर के साथ चल रही है। इसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है एंड एकदम से उठ जाती है। तो अब थोड़े दिनों बाद एंटोइनेट क्या देखती है कि उसकी मदर अब दोबारा से शादी करने वाली है मिस्टर मेसन के साथ, जो कि एक इंग्लिश मैन है। एंड उनकी मैरिज के बाद एंटोइनेट एंड उसके ब्रदर को आंट कोरा के पास भेज दिया जाता है कुछ दिन रहने के लिए। एंड जब वो वापस आती है, वो देखती है कि कोलिब्री को उसके स्टेप फादर ने रेनोवेट करवा दिया, और इस रेनोवेशन से ब्लैक कम्युनिटी की फीलिंग्स बहुत हर्ट होती हैं, क्योंकि इसी स्टेट पे पहले वो लोग काम किया करते थे, एंड वो लोग इन्हें ही रेनोवेट करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब? एनेट को ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग उन्हें हार्म कर सकते हैं या फिर उन पे अटैक कर सकते हैं, एंड वो मिस्टर मेसन से बहुत बार रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें ये जगह छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट को हमेशा हंस के टाल देता था, एंड कहता था कि ये ब्लैक पीपल भला उसके साथ क्या कर सकते हैं। और फिर एक दिन एनेट की बात सच हो जाती है, जब वो देखते हैं कि उनका घर
जल रहा है, मतलब कि सच में वहाँ के लोगों ने उनके घर को आग लगा दी थी एंड जिसमें कि पियर की जल के डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एनेट की मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा वर्सन हो जाती है एंड जब एंटोइनेट उसे देखती है तो पहचान ही नहीं पाती, वो इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। एंड एंटोइनेट आंट कोरा के पास रह रही होती है। अब आंट कोरा उसे लोकल कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेज देती है एंड फर्स्ट डे बहुत सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कहते हैं वाइट कॉकरोच एंड कहते हैं कि उसकी मदर एक मैड वुमन है। तो वहाँ पे उसे बचाने के लिए एक लड़का आता है सैंडी, जो कि उसे बताता है कि उसके फादर कॉस्वे के बहुत सारी विमेन के साथ इलिसिट रिलेशंस थे एंड उन्हीं में से एक रिलेशन का रिजल्ट है वो। तो इस कॉन्वेंट में रहते रहते उसे नियरली 2 इयर्स हो जाते हैं एंड इसी दौरान उसके मदर की भी डेथ हो जाती है एंड एक दिन उसके स्टेप फादर यानी कि मिस्टर मेसन उसे विज़िट करते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये उसका लास्ट डे है इस कॉन्वेंट में एंड इसके बाद उसे वहाँ से जाना होगा एंड उसी रात उसे फिर से वो अजीब सा सपना आता है। इसमें वो एक वाइट ड्रेस पहन के एक जंगल में एक स्ट्रेंजर के साथ चल रही होती है। उसका फादर अब उसकी शादी करवाना चाहता है और इसीलिए वो उसे यहाँ से लेने आया है और यहीं पे इस नावल का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट की जो नरेशन है वो उसका हस्बैंड करता है, एंटोइनेट का हस्बैंड। ऑल्दो इस नावल में उसका नाम कहीं पे मेंशन नहीं है, उसे बस मिस्टर हस्बैंड कह के डिनोट किया गया है। तो इस पार्ट में हमें बताया गया है कि वो दोनों अपने हनीमून के लिए ग्रैनबॉयस आ रहे हैं, जो कि उसकी मदर एनेट की ही एक एस्टेट हुआ करती थी। यहाँ की लैंड एंड लोगों को मिस्टर हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड बहुत सिक फील करता है उनके बीच। यहाँ पे उनकी सर्वेंट होती है एमिली, जो कि मिस्टर हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है एंड क्रिस्टोफिन भी होती है एंड मिस्टर हस्बैंड की वाइफ क्रिस्टोफिन के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच करती। एक दिन एमिली मिस्टर हस्बैंड को डैनियल कॉस्वे की तरफ से एक लेटर देती है जिसमें कि वो बताता है कि वो एंटोइनेट के फादर का एक इलेजिटिमेट सन है। वो उसे बताता है कि एंटोइनेट की फैमिली में मैडनेस रन करती है एंड ये बात उसे नहीं बताई एंड इसीलिए उसके साथ धोखा किया है उसकी फैमिली ने। उसका जो फादर था वो एक अल्कोहलिक था एंड जब इमेंसिपेशन एक्ट पास हुआ था तब वो पागल सा हो गया था एंड फिर उसने सुसाइड कमिट कर ली थी एंड ऐसी ही कंडीशन हुई थी एनेट की। अपने सन की डेथ के बाद वो भी पागल सी हो गई थी एंड उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई थी। तो वो लोग एक ऐसे इंग्लिश मैन के साथ उसकी शादी करना चाहते थे जिसको कि उसकी फैमिली के बारे में कुछ ना पता हो और ऐसे उन्होंने तुम्हें फंसाया। ये लेटर पढ़ के मिस्टर हस्बैंड को कोई शौक नहीं लगता, क्योंकि असल में वो भी एक मौका ही ढूंढ रहा था कि वो एंटोइनेट से पीछा छुड़ा सके, क्योंकि इन रियलिटी उसने भी उससे शादी सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस्टोफिन एंटोइनेट का घर छोड़ के जा रही है क्योंकि वो उसके हस्बैंड के एटीट्यूड को डिसलाइक करती है एंड वो नहीं चाहती उसके कारण उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, इसीलिए वो उसे छोड़ के जा रही है, जिसे कि सुन के एंटोइनेट बिल्कुल शैटर्ड हो जाती है। अब इसके बाद एंटोइनेट डिस्ट्रेस्ड रहने लग जाती है एंड उसका हस्बैंड भी। एक तो बार वो कहता है कि वो जंगल में खो जाता है एंड जैसे कि उसने किसी ज़ॉम्बी को देखा, यानी कि एक डेड इंसान को उसने चलते हुए देखा। इसका नरेशन स्विच कर जाता है टू एंटोइनेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो एक दिन क्रिस्टोफिन के घर जाती है एंड उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई ऐसा ब्लैक मैजिक करे जिससे कि उसका हस्बैंड उसे दोबारा से प्यार करने लग जाए। इनिशियली तो क्रिस्टोफिन रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन उसके बहुत मनाने पे वो उसे एक पोशन दे देती है कि वो उसे पिला दे। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि एंटोइनेट का हस्बैंड डैनियल कॉस्वे से मिल के आता है, जो कि उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि उसे 500 पाउंड्स चाहिए, अदरवाइज़ वो उसकी वाइफ का सीक्रेट सबको बता देगा। उससे मिलने के बाद हस्बैंड का एंटोइनेट के साथ एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड फिर वो भी उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे उनके कोलिब्री वाले घर को आग लगाई गई जिसमें कि उसके ब्रदर की डेथ हुई एंड फिर उसकी मदर की मैडनेस। इस दिन के बाद से हस्बैंड का एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया था एंड वो अपनी वाइफ को बर्था नाम से बुलाने लगा था। एंटोइनेट को इस नाम से बड़ी इरिटेशन होती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उससे उसकी आइडेंटिटी छीन रहा है, उस पर एक न्यू नाम इम्पोज कर रहा है। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये जेन आयर वाली बर्था है एंड हस्बैंड मिस्टर रोचेस्टर है।
अब एक दिन एंटोइनेट अपने हस्बैंड के वाइन ग्लास में वो पोशन मिक्स कर देती है जो कि उसे क्रिस्टोफर ने दिया था। एंड नेक्स्ट डे मिस्टर हस्बैंड को ये पता भी चल जाता है एंड वो उस पर और गुस्सा होता है एंड गुस्से में वो फिर से फॉरेस्ट की तरफ दौड़ता है जैसे कि वो पहले गया था। एंड जब वो लौट के आता है तो एमिली उसे कंसोल करने की कोशिश करती है एंड ऐसे वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। एंड उनकी ट्रिस्ट को एंटोइनेट साथ वाले रूम से सुन रही होती है एंड यहीं से वो मैड वुमन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी क्योंकि उसे बहुत हर्ट होता है। वो अपने आप को अपने रूम में बंद कर लेती है एंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। क्रिस्टोफर भी आती है उसे समझाने के लिए एंड उसका हस्बैंड के साथ फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो कहती है कि एंटोइनेट की इस कंडीशन के लिए वो ज़िम्मेदार है। हस्बैंड फिर उसे थ्रेटन करता है कि अगर तो वो उनके मामले में इंटरफेयर करेगी तो वो पुलिस को बता देगा कि वो ओबिया प्रैक्टिस करती है और इस चीज़ से वो डर जाती है एंड उन दोनों को ही छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच हस्बैंड डिसाइड करता है कि वो जमाइका छोड़ के इंग्लैंड चले जाएंगे। इस डिसीज़न से ज़रूर एंटोइनेट बहुत हर्ट होती है लेकिन अब वो करे भी क्या क्योंकि वो अकेली पड़ गई है। उसका हस्बैंड तो अब उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसकी की नरेटर है ग्रेस पूल। वो एंटोइनेट की केयर टेकर है। अब वो इंग्लैंड में रह रहे हैं एंड हमें ये रिवील किया गया है कि उसे उसकी विल के अगेंस्ट एक एटिक में रखा गया है जो कि रूफ़ के नीचे एक टाइट सी स्पेस होती है एंड ग्रेस पूल को इसके लिए डबल पे किया जाता है कि वो किसी को भी उसकी कंडीशन के बारे में ना बताए एंड बस उसकी केयर में रहे। एंटोइनेट अब पूरी तरह से मैड हो चुकी है। वो बहुत बार कोशिश करती है कि ग्रेस पूल से कीज़ चुरा के वो यहाँ से भाग जाए। एक बार तो वो उसे बताती है कि उसने रिचर्ड मेसन पे भी अटैक किया था यानी कि उसके ब्रदर पे नाइफ़ के साथ, लेकिन एंटोइनेट को तो ये बात भी याद नहीं, इवन कि उसे ये भी नहीं याद कि वो कितने टाइम से यहाँ पे रह रही है। अब उसे फिर से वही ड्रीम आता है कि वो फॉरेस्ट में एक स्ट्रेंजर के साथ घूम रही है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि सपने में जो स्टेयर्स उसे दिखती हैं ये वही स्टेयर्स होती हैं जो कि उसके एटिक की तरफ आती हैं एंड वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही होता है। इस ड्रीम में वो एक कैंडल लेके घूम रही होती है अपने घर में एंड उस कैंडल से अपने घर को आग लगा देती है एंड फिर उसमें जंप भी कर जाती है। और जब नेक्स्ट डे वो उठती है तो वो कैंडल जला के वैसे ही अपने एटिक से बाहर आती है। इससे आगे हमें ये रिवील नहीं किया हुआ कि वो सच में घर को आग लगा देती है या फिर आगे उसके साथ क्या होता है और यहीं पे इस नॉवल का एंड हो जाता है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।